उसी प्रभु की ज्योति से आलोकित है सारा जहां। वही सब सुख का आधार, इस पिंड को, इस ब्रह्मांड को वही बनाने वाला, सबको वही चलाने वाला, और अंत में सब उसी में समाहित हो जाते हैं। इस जगत का उत्पत्ति करता, पालन करता, प्रलय करता वही प्रभु, वही ब्रह्मा विष्णु महेश। हे नारायण, हे नाथ, तेरे अंग संग जीना। प्रभु के प्रति कृतज्ञता का भाव, हर पल भगवान के अंग संग जीना, बार बार अंतर से हृदय से प्रार्थना करना, हे नाथ, हे नारायण, मैं तुझे भूलो नहीं। हर पल भगवान के अंग संग जीना। हम सब भगवान के ही हैं, और हमारा स्वभाव ही आनंदमय, ज्योतिर्मय, तेजोमय, शांतिमय। सर्दी गर्मी, तो भूख प्यास, ये तो शरीर के धर्म है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि, ये तो ज्ञानेंद्रियों के धर्म है। मैं तो कर्म करते हुए भी अकर्ता हूं। कर्म करना तो ये तो कर्मेंद्रियों का धर्म है। ये सब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, सारी वृत्तियां ये तो मन की हैं। मैं इनसे पार हूं आत्मा। तो मैं स्वभाव से, स्वरूप से ही आनंदमय, ज्योतिर्मय, तेजोमय हूं, और मेरा आधार है, मेरा आश्रय है, मेरा पिता है परमात्मा। बस उसके अंग संग जीना, सदा उसके आनंद में रहना। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना, आपस में लगाना, दोनों हाथों को पकड़ना, ऐसा ध्यान रोज करना, औरों को कराना। आज एक व्रत लेके जाना, मैंने कहा सबको आज सेवा का संकल्प लेके जाना है। सुबह सुबह 1 घंटा योग करेंगे और औरों को बोलो कराएंगे। ये गणतंत्र दिवस पर संकल्प लेके जाएंगे, सेवा का संकल्प। सारी सृष्टि सेवा के सिद्धांत पर काम कर रही है। सबकी सेवा करो, कर्म करो, पुरुषार्थ करो, उसका फल मिलेगा। प्रारब्ध तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। पुरुषार्थ करो, अपना हित करो, सबका हित करो, राष्ट्र का हित करो, जगती का हित करो, आत्म कल्याण और लोक कल्याण करो। तो सुबह सुबह सबको क्या करना है बोलो? योग। और सबको कराना है। फिर कोई दुर्बल नहीं रहेगा, कोई बीमार, कोई कमजोर, कोई रोगी नहीं रहेगा, दुर्बल नहीं रहेगा। सबका तन अच्छा होगा, सबका मन अच्छा होगा, सबके विचार अच्छे होंगे। योग करने से सुबह अच्छी होगी, और सुबह अच्छी होगी तो दिन अच्छा होगा, और हर दिन अच्छा होगा तो पूरा जीवन, सबका जीवन अच्छा होगा, सच्चा होगा हर एक इंसान। तो मेरा भारत अच्छा होगा। ऐसा भारत बनाना है। और अब जो पीछे बैठे हैं भाई बहन, उनको भी आगे आना है। सबको एक बड़ा संकल्प कराना है, लेकिन पीछे से आगे आकर के सबको बैठ जाना है। ठीक है? तो पीछे वाले भी थोड़े आगे आ जाओ, बहुत देर हो गई आपको दूर खड़े खड़े। आज बहुत बड़ा उत्सव है ना? और आज मैंने कहा था ना, भारत माता की आरती के स्वर गाते हुए पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज जी ने, जैसे आप अलग अलग देवी देवताओं की आरती करते हो ना, ऐसे भारत माता की आरती भारत माता की। बहुत आरतियां की तुमने, अब भारत माता की आरती करो। बहुत पूजाएं की तुमने, अब भारत माता की पूजा करो। बहुत प्रेम किया तुमने सबसे, अब भारत माता से प्रेम करो। सर्वोपरि प्रेम भारत माता से। राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई प्रेम? बैठ जाओ, खड़े नहीं होंगे, बसंतो पार्टी करंतु नाही, उठंतु नाही, बसंतो बैठो 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 बैठो। तालियों से आज भारत माता की आरती गाते हुए फिर आपसे बड़ा संकल्प कराते हैं। और आपके साथ साथ आज तुम नहीं बैठोगे तो देखो, उड़ीसा को पूरी दुनिया देख रही है, सुंदरगढ़ वालों को। बैठ जाओ, पूरी दुनिया देख रही है आस्था के माध्यम से। आज उत्सव है सुंदरगढ़ में, और हमारे साथ आस्था के माध्यम से करोड़ भाई बहन भी उत्सव मना रहे हैं। आज तो आपके लिए खास संदेश लेकर के आया हूं। हाँ, चलो तालियों के साथ बैठ जाओ। आरती भारत
माता की, जगत की भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। भारती माता की आरती गा रहे हैं ना, ऐसे मां भारती के प्रति हमेशा हृदय में प्यार रखना। राष्ट्र हित से बड़ा कोई हित नहीं, राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं, और राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई। बोले भारत माता की। बोले जहां रघुकुल भूषण राम बजाए बंसी जहां घनश्याम, जहां पग पग पर तीरथ धाम धाम। अनेकों पंथ सहस्रों पंथ विविध सदगंध, सगुन सागर जगन्नाथ के, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। आगे जाकर के मां भारती वंदना में सबके हाथ उठेंगे और गाएंगे। करेंगे माता का सम्मान, सबका संकल्प करेंगे माता का सम्मान। किया वीरों ने जीवन दान, राष्ट्र के लिए समर्पित प्राण प्राण। चलेंगे साथ हाथ में हाथ उठाकर मां, सर्व मंगल करना के। भारती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। भारती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। भारती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। भारती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। बोले भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज जिस भारत माता से हम इतना प्रेम करते हैं, उस भारत माता को क्या हो गया, जरा सोचना। जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थी देश को बचाने की, उन लोगों ने देश का पैसा लूट लूट करके ये बात सबको बताना। आज थोड़ी देर बैठ जाओ सब, बैठो बैठो सब। आज जो मैं बता रहा हूं ये बातें सबको बताना, और आप ही नहीं, आस्था के माध्यम से जो करोड़ों करोड़ों लोग सुन रहे हैं, ये बात जरा गौर से सुनना और सबको बताना कैसे देश लूट रहा, बर्बाद हो रहा है और कैसे इसको बचाना है। देश का अभी तक बेईमान लोगों ने कितना पैसा लूट करके बाहर जमा कर दिया, बोलो? 300 लाख करोड़। कितना बोलो? और देश के अंदर बेईमानों ने कितना पैसा लूट लूट करके, बेईमानी करके, देश के साथ गद्दारी और धोखा करके, छल करके कितना जमा कर लिया?
100 लाख करोड़। बोलो। इसका पूरा प्रमाण ये मेरे पास में है, मैंने कई बार आपको दिखाया, आज भी दिखा रहा हूं। बाहर कितना जमा कर दिया बेईमान लोगों ने? करीब काले धन की अर्थव्यवस्था पर अध्ययन करने वाली विश्व की शीर्ष संस्थाओं, चाहे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हो, टैक्सेस नेटवर्क हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक के शीर्ष अधिकारी हो या रिटायर्ड अधिकारी, सेवारत या रिटायर्ड अधिकारी हो, या दुनिया के शीर्ष अर्थशास्त्री, सब मानते हैं कि पूरी दुनिया में बहुत बड़ी बेईमानी हो, और सबसे बड़ी बेईमानी भारत के अंदर हुई है, सबसे बड़ी लूट। और ये कितनी हुई है लूट? करीब 300 लाख करोड़ रुपए देश की सीमाओं से बाहर 70 से ज्यादा टैक्स हेवन में जमा कर दिया। कितना? बोलो, जोर से तो बोलो। और देश के अंदर कितना जमा है? करीब। ये किसका धन है? देश का, भारत का, गरीबों का, आम आदमी का, 120 करोड़ भारतीयों का। और इसको किसने लूटा है? संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों ने। मना रहे गणतंत्र दिवस की, आज से हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन संविधान में जो लिखा है वो मेरे भारत में नहीं हो रहा है। भाई बहनों, जरा अगली बात और कठोर कह रहा हूं। यह धन किसका है? यह धन मात्र टैक्स चोरी का पैसा नहीं है। कुछ हमारे देश के गैर जिम्मेदार नेता, और मुझे बहुत दुख और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के वित्त मंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री तक देश को गुमराह कर रहे हैं कि तो कुछ टैक्स चोरी का मामला है। अब देश के लोगों को बता देना है कि हम और ज्यादा गुमराह होने वाले। भाई बहनों, कितना बड़ा झूठ। एक देश के संवैधानिक पद पर, सबसे ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति बोल रहा है कि टैक्स चोरी का पैसा है। यह टैक्स चोरी का पैसा नहीं। मैं आपको 3 बातें और बताना चाहता हूं। टैक्स चोरी का तो थोड़ा सा पैसा है, यह पैसा है देश के विकास का। जो पैसा, जो बजट बना था सड़क के लिए, जो बजट बना था लाइट लगाने के लिए, जो बजट बना था बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए, गरीब लोगों को रोटी देने के लिए, जो बजट बना था गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, गरीब लोगों के इलाज के लिए, और गरीबी रेखा के नीचे जी रहे लोगों के अनाज के लिए, वो सब पैसा आपने सुना ना, अनाज घोटाला, यूरिया घोटाला, तेल घोटाला। और आज तो मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि जो लोग ईमानदारी से जीते हैं, ईमानदारी की सजाए मौत। आपने सुना होगा, कल एक नासिक का एक मनाड़ के अंदर, एक तहसील के अंदर एक एडिशनल कमिश्नर श्री यशवंत सोनावड़े जी, वो तेल के अंदर जो मिलावट कर रहे थे, उन्होंने वहां टैंकर पकड़ लिए। और मिलावट करने वालों की, चोरों की हिम्मत देखिए। मिलावट करने वाले उन चोरों ने मिलकर के उनके ऊपर पेट्रोल डाल दिया, और वही एडिशनल कमिश्नर श्री यशवंत सोनावड़े को जिंदा जला दिया। कितने अफसोस की बात। माने आप सोचिए, जिनके भीतर देश के प्रति वफादारी है उनको सजाए मौत, और जिन लोगों ने देश लूटा है उनको बड़ी बड़ी कुर्सियां मिली हुई हैं, और वो इन चोरों को संरक्षण देते हैं। इस देश में 3 काम सबसे पहले बंद होने चाहिए। 3 महापाप अपराध। पहला, भ्रष्टाचार। दूसरा, मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार। भ्रष्टाचार मां भारती के साथ बलात्कार है, उसके साथ धोखा है। मां भारती को कुछ लोग नोच नोच के खाते हैं और हम लोग मौन होकर के बैठ जाते हैं। इससे ज्यादा और दुख और पीड़ा की बात क्या हो सकती है? हमारे लिए भारत मात्र एक जमीन का टुकड़ा नहीं, हम इसको मां कहते हैं, और हम अपनी मां के लुटेरों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह आज करोड़ों भारतीयों को संकल्प लेना। ये जो लुटेरे हैं, ये देश के गद्दार, ये चोर, ये बेईमान, ये मां भारती को नोच नोच के खा रहे हैं। मेरी मां भारती का अपमान करने वाले हैं, इस देश को नर्क बनाने वाले हैं। एक काम भ्रष्टाचार। दूसरा, हर एक घंटे में
2 मां बहन बेटियों के साथ, ये तो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है, 2 मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार और 3 की दहेज के लिए हत्या कर